Hello students, today we are going to start the next gland, that is adrenal gland. So this is also a type of the endocrine gland. तो ये लास्ट ग्लैंड होगा जो कि हम लोग पढ़ेंगे. गोनाड्स को थोड़ा बहुत देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है इन योर सिलेबस. तो स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से. तो दिस एड्रिनल ग्लैंड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द पेयर, और ये पाया कहाँ जाता है? ये किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है. इट जस्ट लाइक अ कैप, जैसे हमारे हेड पे कैप होता है ना, अगर हम लगाएं तो जस्ट उसी तरह से किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड है जिसको कि हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड. एंड इस एड्रिनल ग्लैंड का अगर वेट हम देखें तो इट इज़ नियर अबाउट 5 ग्राम का ये वेट है. ओके, एड्रिनल ग्लैंड के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज मेडुला. तो इसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला भी बोलते हैं. जस्ट किडनी की तरह इसकी लेयर्स है. जैसे किडनी में होता है ना कॉर्टेक्स एंड मेडुला, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड में भी है. तो दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स अदर हार्मोन एंड मेडुला जो है वो अदर हार्मोन सिक्रीट करता है. दोनों अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है. एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन कौन से? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिस्टेरॉन. ये तीनों के तीनों क्या है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है. अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, तो इसका मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म हम लोग लिखते चलना साथ साथ में. कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो इससे याद रखने में ईजी होगा तुम लोग को. एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है, इन सब की ये सिंथेसिस करता है कहाँ से? फैटी एसिड से, अमीनो एसिड से. यानी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को बनाता किससे है? फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स. ओके, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन पता है ना, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मोनोमर है और उसी का चेन, ग्लूकोज की ही चेन को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं. बॉन्डिंग का डिफरेंस होता है वैसे बेसिकली. एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तब भी डिजीज कॉज करेगा, डिक्रीज होता है इसका सिक्रेशन तो भी डिजीज कॉज करता है. तो व्हेन इट डिक्रीजेस इट कॉज एडिसन्स डिजीज. एडिसन्स डिजीज में क्या होता है? स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड शुगर लो हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस होने लगता है, थकावट लगने लगती है, भूख नहीं लगती है, नोजिया फीलिंग आने लगती है. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एडिसन डिजीज़ के. ओके, बट अगर ये बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा? इट कॉज कुशिंग्स डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको. और कुशिंग सिंड्रोम्स का क्या ये सिम्टम्स है? इट कॉजेज हाइपरटेंशन, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, यानी आराम से इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा. वाउंड हीलिंग, यानी कोई चोट लगे तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है. जैसे नॉर्मल जो प्रोसीजर में कम टाइम लगेगा तो इस डिजीज़ के केस में थोड़ा ज़्यादा लगने लगेगा. ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन्स में पोर्स क्रिएट होने लग जाएंगे. तो ये जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड डिजीजेज है. ना कमिंग ऑन टू द मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन है दैट इज एल्डोस्टेरॉन. अब मिनरल से हमें क्या समझ में आ जाता है कि ये कुछ मिनरल रिलेटेड ही काम करेगा. तो बेसिकली इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या काम है? इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इन द बॉडी. वाटर, इलेक्ट्रोलाइट इन सबको बॉडी में मेंटेन करने का काम कौन करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड. बेसिकली ये कैसे मेंटेन करता है? बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, जो कि मेन आयंस होते हैं. तुम लोग ने पढ़ा भी है किडनी वाले चैप्टर में कि जो मेन आयंस होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, उसके रीएब्जॉर्प्शन से ये वाटर को या इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है. अब अगर इसका एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, तो ये कॉज करेगा कोन्स डिजीज़. कोन्स डिजीज़ में क्या क्या सिम्टम्स होता है? बीपी हाई हो जाता है, हाई बीपी, एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार यूरिन की फीलिंग आने लगती है, एक्सेसिव यूरिनेशन, और किडनी फेलियर, किडनी फेल होने लगता है. भाई बार बार यूरिन आएगा यानी कि किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है. नर्वस डिसऑर्डर, मस्कुलर वीकनेस. तो ये कुछ टाइम के सिम्टम्स है कोन्स डिजीज़ के. ओके, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इस एल्डोस्टेरॉन वाले रीजन में, या हम बोले एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में,
ट्यूमर हो जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में ट्यूमर हो जाता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं, एंड्रोजन हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको कि हम कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म, दिस इज कॉल्ड एज एड्रिनल विरिलिज्म। ठीक है, ट्यूमर हो गया, एक्सेसिव ग्रोथ हो गया, तो इट स्टार्टेड सिक्रेटिंग एंड्रोजन्स। अब क्या होता है, ये जो डिजीज़ है ये मेनली फीमेल्स में होती है जिसमें एंड्रोजन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो मेल लाइक अपीयरेंस यानी मतलब लड़कों की तरह बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस का साइज़ कम हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज़ कम हो जाता है, वॉइस जो नॉर्मल वुमेन की है वो जैसे सॉफ्ट होती है वो डीपन होना स्टार्ट हो जाता है, और हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है फेस में, मस्कुलैरिटी बढ़ जाती है यानी मसल्स होने लगते हैं। तो यानी कुल मिला जुला कर के यही है कि जो फीमेल्स के कैरेक्टर है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेल कैरेक्टर। ऑब्वियसली वो मेल कैरेक्टर में कन्वर्ट होंगे बिकॉज एंड्रोजन सिक्रीट हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक होता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉन एड्रिनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रिनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एमरजेंसी सिचुएशन में यानी सडनली बहुत ठंडा होने लगा, हीट हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, या कोई स्ट्रेस कंडीशन है या इमोशन है या ऐसी कोई कंडीशन जब बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, ये उस कंडीशन में काम करता है। सपोज़ हम बहुत तेज़ी से रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये वैसोडाइलेशन कर देगा, यानी ब्लड वेसल्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देगा ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रॉपर पहुँचे। ठीक है, और नॉन एपिनेफ्रिन का जस्ट इसका उल्टा है कि जो स्ट्रेस कंडीशन बढ़ा दिया है उसको नॉर्मल लेकर के आने का काम ये वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, यानी ये जो डायलेट कर दिया है ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो बेसिकली यही फंक्शंस है एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स के। अब गोनैड्स का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो गोनैड्स में मेनली हम टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस, ओवरी। हाँ, तो टेस्टिस और ओवरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है हम ये देख लेते हैं। टेस्टिस मेनली सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, एंड्रोजन को सिक्रीट करता है। और ओवरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिंग हार्मोन। ये कुछ हार्मोन हैं जो गोनैड सिक्रीट करता है यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट सिक्रीट करता है। तो हम फटाफट से इसका रिविजन कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने अभी देखा था एड्रिनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता था। एड्रिनल ग्लैंड ट्रायंगुलर शेप का होता है, कैप की तरह बिहेव करता है, 5 ग्राम इसका वेट होता है, दोनों ही किडनी में पाया जाता है। 2 पार्ट्स में उसका स्ट्रक्चर डिवाइडेड होता है, जो आउटर वन है दैट इज कॉर्टेक्स, इनर वन इज मेडुला। कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन कौन से टाइप्स के, कॉर्टिसोल, सोन, कॉर्टिस्टेरॉन। ये तीनों हार्मोन का क्या काम है, ग्लूकोज सिंथेसिस करना, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करना और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। अगर ये अमाउंट डिक्रीज हो रहा है यानी हाइपोसिक्रेशन हो रहा है तो उस केस में एडिसन्स डिजीज़ होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे कि भाई हाइपो यानी कम हो रहा है तो ऐड करना पड़ेगा ना उसको पर नॉर्मल करने के लिए, तो एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, अब एडिसन्स डिजीज़ में क्या क्या सिम्टम्स है, स्किन डार्कन हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाता है, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, अब इंक्रीज की कंडीशन में कुशिंग्स डिजीज़ होने लगती है और हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, वुंड हीलिंग में टाइम लगता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, या इलेक्ट्रोलाइट और वाटर मिनरल मेंटेनेंस का काम करता है। और अगर ये इंक्रीज हो जाए बॉडी में तो ये कौन सी डिजीज़ काउज करेगा, जिसका सिम्टम्स है हाई बीपी, किडनी फेलियर, एक्सेसिव यूरिनेशन, मस्कुलर फैटिग। एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन्स है, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन इमरजेंसी कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है और स्ट्रेस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने का काम किसका है, नॉन एड्रिनलिन। ओके, तो आई होप ये हार्मोन्स सारे
ये सारे तुम लोग को क्लियर है। नाउ वी विल सी फीडबैक मैकेनिज्म। हम फीडबैक मैकेनिज्म फटाफट से देख लेते हैं। दो टाइप के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक के हार्मोन्स को देख लेते हैं। देखो हाइपोथैलेमस तुम लोग को पता है, हाइपोथैलेमस से क्या अटैच्ड होता है, पिट्यूटरी। और ये नेगेटिव वाला मैं बता रही हूँ। हाइपोथैलेमस से क्या अटैच्ड है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या करता है, इट गिव्स मैसेज टू टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन का या थायराइड ग्लैंड को मैसेज करता है कि भाई टीएसएच हार्मोन को इंक्रीज करो, ठीक है। अगर बॉडी में टीएसएच हार्मोन कम है तो हाइपोथैलेमस मैसेज देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी थायराइड को और थायराइड टीएसएच को कि भाई तुम्हें इंक्रीज होना है बॉडी में। सपोज 10 यूनिट होना चाहिए नॉर्मल टीएसएच, सपोज होना नहीं चाहिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज 10 होना चाहिए लेकिन अभी 5 है, तो हाइपोथैलेमस को तो पता चल गया कि भाई 10 होना चाहिए लेकिन 5 है, तो उसने मैसेज पहुँचाया टीएसएच को कि भाई बढ़ जाओ, बॉडी में तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तो ये अपने आप को इंक्रीज करेगा, 6 कर देगा, 7, 8, 9, 10। 10 से अब ऊपर जाने लगा, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये तो बढ़ रहा है। अब हाइपोथैलेमस ने ये भी देखा कि भाई अब बढ़ रहा है, तो अब ये इस कंडीशन में ये जो टीएसएच हार्मोन जो बढ़ रहा है, इसी का अमाउंट वापस से हाइपोथैलेमस को ये करने कराता है कि भाई सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप ऑर्डर दे दीजिए कम सिक्रीट करने के लिए, यानी कि इसके नॉर्मलाइज करने के लिए आप कम सिक्रीशन करो। तो यानी जो कि बढ़ रहा था, अब तुमने क्या किया है, नेगेटिव फीडबैक दिया है, नेगेटिव मैसेज दिया है कि भाई अब काम सफिशिएंट है, अब हमें और नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ नेगेटिव फीडबैक कि हाइपोथैलेमस मैसेज पहुंचा रहा है इंक्रीज करने का, लेकिन टीएसएच ने क्या किया, उसको मैसेज पहुंचाया कि अब भाई डिक्रीज कर दो, अब सफिशिएंट अमाउंट में है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अब मैं तुम लोग एक हार्मोन बताती हूँ, दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये भी पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस इसको भी मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मैंने कब बताया था, कब ये रिलीज होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। लेबर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सपोज ये 5 यूनिट है, नॉर्मल है, जैसे ही इसका सिक्रीशन स्टार्ट हुआ 5 से 6 हुआ, ये थोड़ा सा ही बढ़ा, तो ये जाता है इसको हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचाता है कि भाई और सिक्रीट करो, यानी इसका अमाउंट और बढ़ाओ, 7 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो, 9 बढ़ा दो, खूब बढ़ा दो। तो ये मैसेज क्या चीज़ का पहुंचा रहा है कि भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अमाउंट बढ़ाना है हमें क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यूज़ होता है, और जब लेबर पेन होता है तो वो इतना पेनफुल एक्ट होता है कि एवरीबडी वांट्स कि भाई वो जल्दी से जल्दी होकर के ख़त्म हो जाए। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन फटाफट से मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे बेबी जो है वो फटाफट से उनका प्रोड्यूशन हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल आता है। दैट इज़ वाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन का को इंक्रीज होना चाहिए ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। अगर ये किसी कंडीशन में नहीं इंक्रीज होता है, मैसेज नहीं पहुंचा पाता है नेचुरली इंक्रीज करने का, तो डॉक्टर बाहर से भी इंजेक्शंस देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि भाई ये हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एंड एड्रेनल ग्लैंड। इस चैप्टर में तुम लोग को कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।